अगर कोई तुम्हारे साथ ये 3 चीज़ें कर रहा है, दैट मीन्स कि वो तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहता है। और लास्ट वाला साइन तो ऐसा है जो हर रिलेशन में नोटिस हो जाएगा। इस वीडियो को सेव कर लो, मैं बताती हूँ वो 3 साइन कौन से हैं। द एक चीज और यहाँ पर समझ लो कि अगर आप ये 3 साइन कर रहे हो, इनमें से कोई चीज कर रहे हो, तो सामने वाले को भी ऐसा ही फील होगा कि आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, एक तो ये पता लग जाएगा कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको भी वो सुधार लेना है, वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट आपको समझ आ जाएंगी, तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट वन इज़ कि वो तुमसे क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं। क्योंकि जिनको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनको तुम्हारी लाइफ से भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ हो, वो कभी भी खुद से इनिशिएट नहीं करेंगे। बहुत सही चीज़ बोली है कि अगर वो आपके बारे में जानने में क्यूरियस नहीं है, आपके बारे में इंटरेस्टेड नहीं है और चीज़ों को नहीं समझना चाह रही है या फिर नहीं पूछ रही है कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, तो समझ लो कि वहाँ पर इंटरेस्ट धीरे-धीरे लो हो रहा है और यहीं से शुरुआत होती है। आपको लगता है ना कि कुछ महीनों बाद ब्रेकअप हो गया या फिर वो पूरी तरीके से अब छोड़ना क्यों चाहती है? भाई वो मूव ऑन पहले से ही कर रही होती है। पहले से ही वो धीरे-धीरे जिसे कहते हैं आपकी लाइफ से जा रही होती है। उस वक़्त तो आप उसके साथ होते हो क्योंकि आप अटेंशन दे रहे होते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि वो जा रही है। नहीं, पहली चीज़ ये समझ लो कि पहली चीज़ अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछना बंद कर दे रही है, आपकी लाइफ से इंटरेस्ट उठ गया है, तो वो कहीं न कहीं अब मूव ऑन फेज़ में आ चुकी है। अब वो आपकी लाइफ से कट रही है। अब उसे कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे बनाए रखना है, वो आगे बताता हूँ। फिलहाल फर्स्ट साइन को नोटिस करो। सेकंड इज़ कि तुम उनके फ्यूचर प्लान्स में आना बंद हो चुके हो। जिन्हें इंटरेस्ट रहता है, वो अपने फ्यूचर प्लान्स में इंक्लूड करते हैं तुम्हें। लेकिन जिनके फ्यूचर प्लान्स में तुम इंक्लूड होना बंद हो चुके हो, इट मीन्स कि उनको आप में अब कोई इंटरेस्ट नहीं। लास्ट बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है, अगर वो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, उसमें आप बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं हो या फिर आपसे फ्यूचर की बात भी नहीं करते हैं, फ्यूचर में आपको इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी प्लान बन रहा है या फिर कहीं भी वो आप दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हो, तो कहीं न कहीं वो दिमाग से आपको धीरे-धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर निकाल चुके हैं। अब वो खाली आपसे जुड़े हुए हैं, कुछ दिनों में आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा। ठीक है? अगर आप फ्यूचर प्लान्स में बिल्कुल ही आना बंद हो गए हो, तो आपको समझ लेना है कि अब वो नॉट इंटरेस्टेड बिहेवियर में आ चुके हैं। अगर आप भी ऐसा शो कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में कभी भी बात नहीं करते हो, सीरियस कभी भी नहीं दिखते हो, तो आपको भी ये गलती नहीं करनी है। थोड़ा-सा उनके बारे में जानने की कोशिश करना, थोड़ा-सा क्यूरियस दिखना, क्वेश्चन्स पूछते रहना, ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। वन इज़ जो हर रिलेशन में नोटिस हो जाएगा, दैट इज़ रिप्लाईज़ लेट आना। लेट आना या आना ही नहीं या फिर बहुत टाइम बाद। इसका मतलब होता है कि वो सिर्फ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, खुद से कोई एफर्ट नहीं डाल अगर कोई ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ बोल दी है कि भाई खुद से एफर्ट बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, सामने से कभी इनिशिएट नहीं करते हैं। आप ही सामने से इनिशिएट करते हो और घंटों-घंटों तक जिसे कहते हैं मैसेज पड़ा रहता है, बिल्कुल ही रिप्लाई आपको नहीं करते हैं, तो सीधा-सा समझ लो कि वहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड होना शुरू हो गया है। भले कितना ही आप अच्छे से जिसे कहते हैं चल रहे हो अभी तक, सारी चीज़ें अच्छी जा रही हो, बट कुछ तो गलती ऐसी हुई है, कुछ तो सिचुएशन खराब हुई है, कुछ तो ऐसी कमी आपने छोड़ी है या फिर कुछ तो हुआ है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, लेट रिप्लाई दे रहे हो, तो आप फील करते होगे कि आप भी नॉट इंटरेस्टेड हो, तभी तो ऐसा कर रहे हो। अगर नहीं करना चाहते नॉट इंटरेस्टेड बिहेवियर, तो बिल्कुल ही लेट रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हर बार ही कभी आप बिज़ी हो तो कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा मत दिखो ना कि मैं तो बिज़नेसमैन हूँ। नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं होती। 3 चीज़ें कर रहा है, तो फिर समझ जाओ कि वो क्या कर रहा है और पीछे हट जाओ। और हाँ, कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है, कॉज़ समटाइम्स इंसान स्ट्रेस में भी होता है। एंड बहुत सही चीज़ बोली है कि कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेट करके चीज़ों को सँभाला जा सकता है, लेकिन एक तरीका होता है। कभी भी फ़ोर्सफुली ब्लेम करके चीज़ों को नहीं सँभाला जाता है। हमेशा न्यूट्रल होकर कि आप पहले से अपना डिसीज़न नहीं ले चुके हो, पहले से नहीं मान चुके हो कि ये तीनों साइन मैंने नोट कर लिए, तुम मेरे को छोड़कर जा रही हो। नहीं भाई, वहाँ पर पता करना होता है क्यों हर्ट हुई है, क्यों पीछे हट रही है, क्या चीज़ें हैं। वहाँ पर मनाया भी जा सकता है, सिचुएशन को सॉल्व भी करी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन बहुत सारी सिचुएशन को बना लेती है, मतलब सही कर लेती है। तो एक बार कम्युनिकेट करके भी चीज़ें करी जा सकती हैं। तो ये 3 साइन्स ऐसे थे जो आपको क्लियरली बता देते हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ से जाना चाह रहा है और कुछ दिनों में आपको रिजल्ट दिख जाएगा, वो पूरी तरीके से चला जाएगा या फिर वो ऐसे ही कनेक्टेड है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप भी इन साइन को शो कर रहे हो, तो आज से ही शो करना बिल्कुल ही बंद कर दो। अगर आप चाहते हो रियलिटी में उसे मनाना या फिर कुछ सिचुएशन खत्म हो रही है, पता ही नहीं लग पा रहा है कि यार वो क्यों हर्ट हुई है या फिर क्या सिचुएशन है, क्यों वो मेरे से दूर जा रही है। ये तीनों साइन शो कर रही है, बट इसको कैसे सॉल्व करना है रियलिटी के अंदर अपनी सिचुएशन में, तो मेरे से पर्सनली कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हो, चैट पर भी। तो सेशन को आपको बुक कर लेना है, उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए, वुमेन साइकोलॉजी को सीखने के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, पेज को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।